गुड मॉर्निंग। आज हम विभाजिकता की जांच करेंगे। विभाज्यता की जांच। विभाज्यता क्या है? कोई संख्या है, वो किस संख्या से भाग जाएगी उसकी जांच करेंगे। जैसे हमको बहुत सारी ऐसी संख्या रहती हैं जिसको हम भाग देते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि वो संख्या एक्चुअल में किससे भाग जा सकती है ना। तो इसको हम जांच करेंगे कि कुछ संख्या ऐसी हैं जिसको हम देख के भी समझ सकते हैं कि ये संख्याएं किससे भाग जाएंगी। जैसे हम पहला लेते हैं, 2 से भाग जाने वाली संख्या। 2 से भाग जाने वाली संख्या है ना। तो 2 से भाग जाने वाली संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसकी इकाई में कोई सम संख्या या शून्य हो। वे संख्याएं दो से भाग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर 2 से जो ऐसी संख्या भाग जाएंगी जिसकी इकाई में सम संख्या हो। सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8 है ना, और शून्य। ये जैसे सब संख्याएं हैं अगर किसी की इकाई में, तो ये संख्याएं क्या रहेंगी? 2 से भाग जाएंगी। तो जैसे कि हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे 12,240 इसकी इकाई में शून्य है। तो हम अगर इसको भाग दे के देखते हैं तो ये 2 से पूरी तरह से भाग जाएगी। 240 2 से भाग देंगे तो जोड़ी बना लें 2, ठीक। 2 से भाग देंगे तो 2 छक्के 12, ठीक। फिर 2 उतर गया, 2 एकम 2, फिर 4 उतार लिए, 4 2 दूनी 4, फिर शून्य उतारें, शून्य का शून्य। इस तरह से हम देखते हैं कि 2 से पूरी तरह से भाग चले गया है ना, शेषफल 0 आया, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो 2 से भाग जाने वाली संख्या है उसमें 2, 4, 6, 8 या 0 हो इकाई में, तो वो संख्याएं 2 से भाग जा सकती हैं, है ना। इससे हमको आसानी हो जाती है। अगर 2 की जगह यहाँ पे 3 होता है, शून्य की जगह 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा, तो हमको पता चल जाएगा कि ये संख्याएं 2 से भाग नहीं जाएगी, है ना। ती, 3 से भाग जाने वाली संख्या दूसरा है, 3 से भाग जाने वाली संख्या। तो 3 से कौन सी संख्या भाग जा सकती है? तो 3 से भाग जाने वाली संख्या वे संख्या होती हैं जो जिनके अंकों का योग जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग जाए,
वे संख्याएं तीन से पूर्ण रूप से भाग जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि जो संख्याएं हैं, है ना, जैसे जो संख्या दिया है 255 दिया है ना, तो 255 दिया है, तो इन संख्याओं का योग, जितनी भी संख्या है, इन दोनों संख्याओं का, तीनों संख्याओं का योग, जैसे 5 धन 5 10, 10 और 2 12, तो 12 जैसे आया तो हम 12 को अगर हम 3 से भाग देते हैं, ठीक है, 255 12, पहले 12 को भाग देते हैं, 12 भागित 3, तो 3 चौक 12, ठीक है। इस तरह से ये पूरी तरह से भाग हो गया, मतलब जो इन संख्याओं का योग हुआ वो पूरी तरह से 3 से भाग चले गया। अगर ये 3 से भाग पूरी तरह से चला जाता है योग, तो ये संख्या भी 3 से पूरी तरह से भाग जाएगा। यही बोला गया है कि अगर हम अब इस संख्या को 255 को 3 से भाग देते हैं तो जोड़ी बना लेंगे, तो 6 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, तो ये आ गया 24। माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया, 1 बचा, 2 में से 2 गया, फिर 5 15 हो गया, 3 पंचे 15। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम संख्याओं का योग करते हैं, है ना, और उसका योगफल 3 से पूरी तरह से भाग चले जाता है, तो वो संख्या भी 3 से भाग जाएगी। इस तरह से बोला गया है कि अगर संख्याओं का योग 3 से भाग जाता है तो वो संख्या 3 से भाग चल जाएगी, पूरी तरह से भाग जाएगी। अब 4 से भाग जाने वाली संख्या, 4 से भाग जाने वाली संख्या, 4 से भाग जाने वाली संख्या में क्या होता है, यदि संख्या का इकाई और दहाई में उपस्थित जोड़ी संख्या 4 से भाग जाती है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः भाग जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई संख्या लेते हैं और उसकी इकाई और दहाई की संख्या देखते हैं, अगर वो दोनों संख्या 4 से भाग जाती है ना, तो वो संख्या पूरी तरह से, जैसे 4 से भाग जाएगी, जैसे हम एक क्वेश्चन वो देखते हैं, 6 4, है ना, इसमें हम देखते हैं इकाई में 4 है और दहाई में 6। अगर इन दोनों को हम अलग कर दें तो ये होता है 64। अगर 64 को हम 4 से भाग देते हैं, है ना, और ये पूरी तरह से भाग चले जाता है, जैसे ये 64, इसको अगर हम भाग देते हैं 4 से और ये 4 से पूरी तरह से भाग चल देता है, तो ये पूरी संख्या
जो है वो 4 से भाग जाएगी। तो इसको हम 4 से भाग देते हैं, तो 4 एकम 4, 2 बच गया, फिर 4, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम इस 64 को जो इकाई और दहाई में उपस्थित जो संख्या है उसको हम 4 से अगर भाग देते हैं तो वो पूरी तरह से भाग चल जाएगा। तो ये संख्या, ये पूरी संख्या 4 से भाग जाती। अगर ये संख्या 4 से भाग नहीं जाती तो ये संख्या, पूरी संख्या जो है 4 से भाग नहीं जाएगी। ठीक है। अब 5 से भाग जाने वाली संख्या, 5 से भाग जाने वाली संख्या, 5 से भाग जाने वाली संख्या, जिस संख्या में इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः भाग जाएगा, है ना। जिस संख्या के इकाई में 0 या 5 होगा वो 5 से पूर्णतः भाग चले जाएगा, ये बोला गया है। तो इसमें क्या रहता है, जैसे 58,000 5,87,765, ये एक संख्या दी गई है ना। इसमें हमको, अगर हम देखते हैं कि इसकी इकाई में 5 है तो ये 5 से होने की वजह से ये 5 से पूरी तरह से ये पूरी संख्या भाग जा सकती है। अगर इकाई में 5 की जगह 0 भी होगा, है ना, तो 0 होने की वजह से ये संख्या पूरा 5 से भाग जाएगा। मतलब यही बोला गया है कि 5 से जो वो संख्याएं भाग जाएंगी जिसकी इकाई में 0 या 5 हो। इस तरह से हम अगर भाग देते हैं तो ये संख्या पूरी तरह से 5 से भाग चली जाएगी। अब 6 से विभाजित होने वाली संख्या, 6 से भाग जाने वाली संख्या, 6 से भाग जाने वाली संख्या, वे संख्याएं जो 2 और 3 से भाग जाएगी। मतलब 2 और 3 से दोनों संख्या से, यहाँ आप लिख सकते हैं 2 और 3 दोनों से भाग जाएगी, वह संख्या 6 से भी भाग जाएगी। ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई संख्या दी हुई है और वो 2 और 3 दोनों से ही भाग जाती है तो वह संख्या 6 से भी भाग जाएगा, है ना। इसका उदाहरण है जैसे 36,912। ठीक है। अब जिसमें हम देखते हैं कि अगर 2 से जांच करते हैं तो इसकी इकाई में सम संख्या है तो ये 2 से भाग जाएगी। ठीक है। अब
3 से भाग जाने वाले के लिए देखेंगे तो इसको जोड़ देंगे, 3 धन 6 धन 9 धन 1 धन 2 बराबर कितना होगा, 3 और 6 9, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 20 और 21, 21 अगर हम देखते हैं तो 3 से पूरी तरह से भाग जाएगा, 7 तिया 21, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 से भी भाग जा रही है और 3 से भी भाग जा रही है। तो ये संख्या क्या है, 6 से आराम से भाग चली जाएगी। अगर हम देखें हल करके 36,912, अगर हम इसको 6 से भाग देते हैं तो 6 छके 36, कट गया, ये 9 आया, 6 कम 6, 3 बचा, 1 उतार देंगे, 6 पंचे 30, फिर माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, फिर 2 उतार दिए तो 6 दूनी 12। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो संख्याएं 2 से भाग जाती हैं और 3 से भी भाग जाती हैं, वो संख्या 6 से भी पूरी तरह से भाग जाएंगी। इस तरह से हमको समझ में आ जाता है कि 2 और 3 से भाग जाने वाली संख्या 6 से भाग जाएगी। अब हम 7 से भाग जाने वाली संख्या देखेंगे। 7 से भाग जाने वाली संख्या, 7 से भाग जाने वाली संख्या ऐसी संख्या है ना, या ऐसी संख्या जिसके अंतिम अंक को दुगुना करें तथा बचे हुए अंकों से घटा दे, ये प्रक्रिया तब तक चले जब तक बची हुई संख्या 2 या 1 अंक का ना हो जाए, है ना, और बची संख्या यदि 7 से भाग जाती है तो वह संख्या भी 7 से भाग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई संख्या मिला हुआ है ना, अगर उस संख्या के इकाई को दुगना कर दे और जो संख्या बची है, इकाई के बाद जो संख्या बचती है, दहाई, सैकड़ा, हजार, जैसे भी मिली हुई संख्या है, उसमें से पूरी संख्या में से हमको वो इकाई के दुगनी संख्या को घटाना है। और घटाने के बाद वो प्रक्रिया क्या करना है, जो संख्या फिर बचेगी उसमें से फिर इकाई को फिर दुगना करेंगे
और बाकी बाकी बची हुई संख्या से हमको फिर घटाना है। जैसे यहाँ पे एक को दिया है उदाहरण, जैसे 1729 ना, इसको हमको कैसे पता चलेगा? तो इसके इकाई में क्या है? 9। इसकी इकाई को अगर हम 9 को दुगना कर दें, 9 का 2 से गुना कर दिए तो ये हो गया 18। अब 9 अगर हम यहाँ से हटा दिए तो यहाँ बचा कितना? 172। इसमें हमको माइनस करना है 18। तो क्या आएगा? 12 में से 8 कम किए तो 4, और 6 में से 1 कम किए तो 5, और 1 का, तो ये आ गया 54। अब भी हम देखते हैं कि 54 क्या है? 54 154 में इकाई में जो है लास्ट संख्या वो है 4। तो 4 को फिर दुगना कर देंगे, तो 4 को दुगना करेंगे तो क्या आएगा? 4 गुणित 2 करेंगे तो 8। ठीक है, अब यहाँ बचा है कौन सी संख्या गई? 4 बाहर निकाल दी तो ये संख्या बची 15। 15 माइनस 8 क्या बचेगा? 15 में से 8 करेंगे तो 7। अब हम देखते हैं कि हमारी जो संख्या बची है, एक संख्या जो है वो 7 बची है। अब इस 7 को अगर हम 7 से भाग देते हैं, 7 को 7 से भाग देते हैं तो ये पूरी तरह से भाग चले जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम ये संख्या जो है 1729, ये 7 से पूरी तरह से भाग चले जाएगा। अगर हम भाग दे के देखेंगे तो 1729 भागित 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 आ गया। यहाँ से 7 में से 4 कम किए तो 3, 1 में से 1 कम किए तो कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे आया 2, है ना। 7, 7 दूनी 14, 7 के साथ 4, 28, 4 बार में 28। फिर यहाँ से 12 में से 4 8 कम किए तो 4, 2 में से 2 कम किए तो कट गया, 0 हो गया। फिर ये आ गया 9 बचा था तो 9 उतार दिया तो 37 37 49, 7 बार में 49। ठीक है, कट गया दोनों। इस तरह से हम देखते हैं कि शेष हमारा 0 है, और ये संख्या जो दी है 1729 वो पूरी तरह से 7 से भाग चली गई। इस तरह से हम 7 से भाग देने वाली संख्या को छांट सकते हैं। अब हम 8 से विभाजित होने वाली संख्या देखते हैं। 8 से भाग जाने वाली संख्या, 8 से भाग जाने वाली संख्या ऐसी संख्या जिसकी इकाई दहाई तथा सैकड़ा में या तीनों मिलकर जो संख्या बनती है यदि वह 8 से भाग जाती है तो वह पूरी संख्या 8 से भाग जाएगी। या जिस संख्या के सैकड़ा, दहाई तथा इकाई के
स्थान पर शून्य हो वह संख्या 8 से भाग जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई संख्या दी गई है ना, और उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीनों स्थान की जो संख्या है, उस संख्या के अंदर में अगर इन तीनों स्थान की संख्या का अलग कर लिया जाए, इकाई, दहाई, सैकड़ा को, और वो संख्या अगर 8 से भाग जाती है तो ये पूरी संख्या जो है वो 8 से भाग जाएगी। या फिर यदि उसके सैकड़ा, इकाई और दहाई और इकाई में के स्थान पर शून्य हो, है ना, तीनों स्थानों पर अगर शून्य होगा तब भी वो 8 से पूरी तरह से भाग जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है 1816, ठीक है, 1816 में इकाई में 6, दहाई में 1 और सैकड़े में 8 है, तो ये हो गया 816। अगर हम 816 को 8 से भाग देते हैं, ठीक है, 816 भागित 8, 8 एकम 8, ये कट गया, फिर एक उधर नीचे उतारे, 8 शून्य शून्य, एक बचा, फिर 6 को उतार दिया, 8 दूनी 16। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो संख्या है, सैकड़ा, इकाई और दहाई में, ये तीनों मिलके क्या बनते हैं, 816। तो 816 को हम अगर 8 से भाग देते हैं तो ये पूरी तरह से भाग चल जाता है, यहाँ पे शेषफल शून्य आता है। तो ये संख्या जो है 1816, ये 8 से भाग जाएगी। इसके अलावा जैसे हमने बताया कि अगर किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े स्थान पर शून्य हो, ठीक है, तो ये संख्या जैसे दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 31,000 दिया है, और अगर 31,000 के इकाई में हम देखते हैं कि शून्य है, दहाई में भी शून्य है और सैकड़े में भी शून्य है, तो अगर हम इसको भाग देंगे तो ये 8 से पूरी तरह से भाग चले जाएगा। जैसे 31,000 भागित 8, ये तीनों स्थानों पर शून्य है, तो 8 तिया 24, 3 बार में 24, है ना, यहाँ पे 11 में से 4 कम करोगे तो 7 और कट गया, फिर शून्य उतार दो, 8, 8 ते 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, तो 8 बार में 64, फिर यहाँ 6 बचा, 10 में से 4 कम किए तो 6, यहाँ 6 में से 6 कम किए तो कट गया, शून्य है ना, फिर इसको शून्य आ जाएगा। अब ये हो गया 60, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, तो 8 सत्ते 56, फिर माइनस करोगे तो 10 में से 6 गया तो 4, और 5 में से 5 गया तो कट गया। अब ये शून्य उतार दो, 8 पंचे 40, इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो भागफल है शून्य, भागफल शेषफल शून्य है। तो ये संख्या क्या है, 8 से पूरी तरह से भाग चले गए। तो इसका मतलब यह है कि जिसके स्थान पे इकाई, दहाई और सैकड़े में शून्य हो वो 8 से पूरी तरह से भाग जाएगी, और जिसका इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों संख्याओं से अगर 8 से भाग दिया जाए और वो संख्या 8 से पूरी तरह से भाग चल रही है तो वो संख्या 8 से भाग जाएगी। अब 9 से भाग जाने वाली संख्या देखते हैं। 9 से भाग जाने वाली
संख्या, है ना। तो 9 से भाग जाने वाली कौन कौन सी संख्या हो सकती है, इसको जांच करेंगे। तो जैसे हमने 3 से भाग जाने वाली संख्या मतलब में हुआ था कि पूरे अंकों का योग यदि 3 से भाग जाता है तो वो संख्या 3 से भाग जाएगी। तो वैसे ही 9 से भाग जाने वाली संख्या में भी पूरी संख्या का योग यदि 9 से भाग जाती है तो संख्या 9 से भाग जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, जैसे इसको अगर हम पूरी संख्या का योग करते हैं 3669, ठीक, इसमें अगर हम पूरी संख्या का योग करते हैं, पूरी संख्या मतलब ये हुआ कि 3 धन 6 धन 9, तो 9 6 15, 15 6 21, 21 22 23 24। अगर हम 24 को 9 से भाग देते हैं, 9 से 9 9 एकम 9 18 9 30, जैसे एक संख्या है 3663। अगर इस पूरी संख्या को हम जोड़ते हैं 3 धन 6 धन 3, तो इसका योग क्या होगा, 3 और 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18। ठीक है, 18 को हम अगर 6 से 9 से भाग देते हैं, 18 भागित 9, 9 दूनी 18, 2 बार में 18, है ना। तो ये हो गया, पूरी तरह से कट गया। तो हम ये देखते हैं कि जो योग आया है वो अगर 9 से भाग जाता है तो ये पूरी संख्या भी 9 से भाग जाएगी। इसको भाग दे के देखते हैं, 3663 भागित 9, 9 एकम 9 18 9 30 27, 9 चौक 36, 4 बार में 36, माइनस करेंगे तो 6 से 6 कट गया, 3 से 3 कट गया, फिर 6 उतार लिए तो 9 शून्य बार में 0 से 6 बचेगा, फिर 3 9 9 पंची 45, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, तो 7 बार में 63, 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो शेषफल है वो 0 आया है। तो ये संख्या जो है 9 से पूरी तरह से भाग जाएगी, है ना। इस तरह से हम 9 से भाग जाने वाली संख्या की जांच कर सकते हैं। ये भी 3 की तरह ही है। अब 10 से भाग जाने वाली संख्या, 10 से भाग जाने वाली संख्या, यदि किसी संख्या के इकाई में 0 हो तो वह संख्या 10 से भाग जाएगी। इजी है। अगर किसी हम संख्या देखते हैं और उसकी इकाई में अगर 0 है तो वो संख्या 10 से भाग जाएगी, है ना। तो इसको कर सकते हैं आराम से। जैसे यहाँ पे दिया है 2130, ठीक है। अब इसकी इकाई में क्या हो रहा है, 0 है, तो हम अगर इसको 10 से भाग देते हैं, 2130 भागित 10, तो 10 दूनी 20,
एक बचा, फिर 3 उतार दिया, 10 एकम 10, 3 एक कट गया है ना, फिर शून्य उतार दिया, 10 दिया 30। इस तरह से हम देखते हैं कि शेषफल हमारा 0 है। तो ये संख्या क्या है, 10 से भाग जाएगी। तो इस तरह से हम 10 से भाग जाने वाली संख्या छाट सकते हैं। अब हम 11 से भाग जाने वाली संख्या, भाग जाने वाली संख्या वाली संख्या 11 से भाग जाने वाली संख्या की जांच करेंगे। किसी संख्या के विषम स्थानों की संख्या का योग तथा सम स्थानों की संख्या का योग का अंतर यदि 11 से भाग जाए तो वह संख्या 11 से भाग जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम कोई संख्या दिया है और उसके विषम स्थानों का जो संख्या है उसको जोड़ दें और सम स्थानों की संख्या को जोड़ के उन दोनों के विषम और सम को आपस में घटाएं, तो यदि उस संख्या का जो अंतर आएगा वो अगर 11 का भाग होता है, 11 से भाग होता है, तो वो संख्या क्या होगी, 11 का भाज्य होगा। ठीक है, यहाँ पे एक संख्या दिया है, जैसे यहाँ पे 8,56,592 है ना, ये संख्या दिया है। अब इसके विषम स्थान क्या है, विषम स्थान मतलब 1, 3, 5। तो यहाँ पे 1 में 2 है, 3 में 5 है और 5 में भी 5 है। तो ये हो गया विषम स्थान का 5 धन 5 धन विषम स्थान 1, 3, 5। जैसे यहाँ पे संख्या दिया गया है 73,86,038। ठीक है, 73,86,038। अब इसमें विषम स्थानों की संख्या, विषम स्थानों की संख्या कौन कौन सी है, पहला 1 8, फिर 0, फिर 8, फिर 7। तो यहाँ क्या आएगा, 7 धन 8 धन 0 धन 8। इसका योग करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हुआ, 23। ठीक है, अब सम स्थानों की संख्या, सम स्थान में क्या है, 3, 6, 3। तो क्या आएगा, 3 धन 6 धन 3। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 3 3 9 और
6 3 9 और 9 3 12। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर विषम स्थान विषम संख्या का योग माइनस सम संख्या का योग का योग। देखिए तो यहाँ पे 23 माइनस 12, अगर हम माइनस करते हैं तो इसमें क्या आएगा 11। तो अब हम देखते हैं कि 11 क्या है, 11 से पूरी तरह से भाग चले जाएगा, तो ये संख्या जो है ये क्या होगा 11 से भाग जाएगा। अगर हम भाग करके देखते हैं तो 73,86,038 उन्हीं भागी 12 11। तो 11 से 11 छक्के 66, 13 में से 6 कम किए तो 7 बचेगा। फिर 8 उतार दिए, 11 सत्ते 77, फिर 1 बचा, ये कट गया। फिर 6 उतार दिए, 11 कम 11, 5 ये कट गया। फिर 0, 11 चौक 44, तो 44 आ गया। फिर 6 बचा, यहाँ पे कट गया। फिर 3 उतार दिए तो 11 पंचे 55, 55 यहाँ पे 13 में से 5 गया तो 8 और ये कट गया। तो यहाँ फिर क्या हो गया, इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ बचा 8 और ऊपर से ये 8 बचा तो इसको उतार दिए तो 11 अट्ठे 88, 88। तो ये देखते हैं तो हमारा शेषफल जो है 0 आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 11 से भाग जाने वाली संख्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है।